हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। तो बस आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया और फिर अपने भी एक्सरसाइज वगैरह करना होता है मुझे। तो यार रसोई में मैं आ गई हूँ, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ली है। तो रात को तो साफ़ करी थी, पर दिन में सुबह मॉर्निंग में होता है कि एक बार कपड़ा वगैरह सही मार लेती हूँ कुछ काम करने से पहले। तो यहाँ देखिए, मेरा बाबू को दूध वगैरह तो दे दिया था। उसके बाद मैं आ गई अपने बाल सुखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर गीली टॉवल को या गीले बालों में नहीं बांधनी चाहिए। इससे हमारी जड़ें कमज़ोर होती है। जितना हम गीले बाल रहते हैं ना, तो उससे जड़ें कमज़ोर होती है। इसलिए जितना हो सके जल्दी से बालों को सुखाइए। तो बस यहाँ पे बाल मैंने सुखा के मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी को भी कहीं काम से जाना था थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा आज नाश्ते में उनके लिए चाय और पराठा बना रही हूँ। तो चाय पराठा बनाने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी रोटी बनाएंगे जो हम गाय को देंगे। तो कभी भी आप रोटी वगैरह बनाते हैं ना, शुरुआत करते हैं कभी भी, तो सबसे पहले गाय की एक छोटी सी रोटी ज़रूर बनाइए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कभी कमी नहीं होती। क्योंकि सबसे पहले हमें गाय के लिए रोटी सबसे पहले निकालनी चाहिए, और कहते हैं लास्ट रोटी जो होती है वो कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें अपनी आदत में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने घर की बरकत लाने के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, पैसा धन दौलत के लक्ष्मी ताकि हमारे घर में बनी रहे। इन सब चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम बना रहे हैं नमक वाले पराठे, और उसके बाद हस्बैंड जी को दे दिया पराठे वगैरह। और यहाँ मैं आ गई हूँ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई है आजकल। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह डाल आती हूँ, क्योंकि वही है कि काम जितने जल्दी जल्दी ख़त्म करो ना तभी होता है। एक काम मतलब एक हमें ना शेड्यूल की तरह, एक प्लान की तरह चलना होता है कि हाँ अब हमें ये काम करना है, अब हमें ये काम करना है। तभी हमारे काम टाइम से भी हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे बाबू की थोड़ी सी मस्ती चल रही है और इसके डैडी की भी। तो अभी गए नहीं थे इसके डैडी, तो यहाँ पे आ गए थे ऊपर। ए तबले वाले, तबले वाले पहनो पहनो। हरकतें स्टार्ट हो गई यहाँ आते। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये ऊपर आके इसकी हरकतें स्टार्ट हो रही है। हेलो बाय कर गो। डैडी गए, डैडी गए। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखें। कुछ ऐसी हमारी आदतें होती है जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और ये भी होता है ना कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर को साफ़ रखना। पर हमारी ये छोटी छोटी आदतों से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे हमारा काफ़ी हद तक हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहली टिप्स ये है कि सबसे पहले आप सो के उठते हैं ना, तो सबसे पहले अपने बेड को क्लीन कीजिए। क्योंकि अगर हमारा बेड क्लीन हो जाता है ना, तो हमारे रूम का 60 से 70% सफाई हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। दूसरी बात, जब भी आप को टाइम मिले हफ्ते में एक बार अपने रूम की डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। चाहे रूम हो चाहे किचन हो, वो आप देख लीजिए कि आपको पहले किचन की करनी है या रूम की करनी है। एक बार डीप क्लीन ज़रूर होनी चाहिए। डीप क्लीन से ये होता है कि हमारे पर बर्डन नहीं पड़ता है। वैसे तो हम रेगुलर क्लीनिंग करते हैं, पर डीप क्लीनिंग रेगुलर नहीं कर पाते। पर वीक में अगर आप डीप क्लीनिंग करेंगे, तो उससे अगर आप रेगुलर वाली सफाई करेंगे ना, तो आपको वो बर्डन नहीं लगेगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। तीसरी बात, हम बेवजह यूं ही हर जगह पे कोई भी सामान रख देते हैं। फैलारा फैल जाता है, जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ उठाई और कहीं और रख दी, कहीं से उठाई कहीं और रख दी। तो उसको उसकी जगह पर रखिए। अगर उसको उसकी जगह पे रखेंगे तो आधे से ज़्यादा हमारी सफाई वैसे ही हो जाएगी। और अगर उसको वैसे का वैसे ही फैला के रखेंगे तो घर कभी भी साफ़ नहीं दिखेगा, और हम ये सोचते रह जाएंगे कि हम इतनी सफाई करते हैं, हमारा घर क्यों साफ़ नहीं दिखता। तो यही हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इनकी वजह से हम कभी घर को सोचते हैं कि हम साफ़ क्यों नहीं रख पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि किचन में जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप कुछ बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो जो चीज़ जहाँ से ली है उस चीज़ को वहीं वापस रख दीजिए। जैसे आपने मिक्सी ली है, तो मिक्सी को जहाँ से यूज़ किया और जहाँ से उठाया है वापस उसको तुरंत वहीं रख दीजिए। या बर्तन जो भी आपने यूज़ किए हैं उसको हो सके तो तुरंत मांजिए, जिससे कि बर्तनों का ढेर नहीं लगेगा और आपके ऊपर काम का बर्डन बिल्कुल नहीं होगा।
और जब भी आप झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो डेली रखती हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि कहीं छोटे मोटे जाले तो नहीं लग गए हैं। रोज़ के रोज़ अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जो भी छोटे मोटे जाले होंगे वो झाड़ू लगाते वक्त तुरंत के तुरंत आप साफ़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे घर में बिल्कुल भी जाले वगैरह नहीं लगेंगे। और तीसरी बात, कोई भी हम सामान लेते हैं तो उसकी एक जगह बना लीजिए कि ये सामान यहाँ रखना है, ये सामान यहाँ रखना है। अगर हर सामान की एक पर्टिकुलर जगह होती है तो हमारा घर बिल्कुल भी फैला फैला नहीं दिखता है। हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, उसका हमने यूज़ किया और फिर उसके बाद उसकी चीज़ों को वहीं पे रख दिया। और कोशिश कीजिए जब भी आप फ्री हैं या आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे शोपीस वगैरह होते हैं या अलमारी वगैरह होती हैं, वहाँ पे छोटी छोटी डस्टिंग करते रहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ टीवी देख रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो साथ के साथ छोटी मोटी डस्टिंग भी करती रहिए। इससे क्या होगा, आप बात के बाद भी करते रहेंगे या टीवी भी देखते रहेंगे और साथ के साथ आपका हाथ भी चलता रहेगा, तो वो चीज़ डस्टिंग भी होती रहेगी। और किचन में हमें खाना वगैरह बनाना है तो हम सब्ज़ी वगैरह काट सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचेगा। और अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हम उस टाइम पे अपना टीवी भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ आदतें होती हैं जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और जिस घर में साफ़ सफाई रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है और एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा बनी रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। तो यही मेरी कुछ टिप्स थी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पे हम बनाने वाले हैं चीला। तो अभी है शाम का टाइम और शाम की छोटी सी भूख के लिए कुछ हेल्दी हो जाए, तो यहाँ देखिए टमाटर, प्याज और हरी मिर्च मैंने काट लिया है और इसको मैं डाल लूँगी सूजी में। तो सूजी मैंने थोड़ी देर पहले ही रख दी थी भिगो के, ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। अब इसमें मैंने वेजिटेबल डाले हैं जो मेरे पास थे। अब ये देखिए तवे को अच्छे से पोंछ लिया। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं ना, अगर आपने धो के भी रखी है पर यूज़ करने से पहले एक बार उसको धो लीजिए या कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। एकदम से तुरंत उस चीज़ को यूज़ मत कीजिए। तो यहाँ देखिए चाय वगैरह तो हमारी पी ली थी और हस्बैंड जी को भी दे दिया था और बाबू हमारा अंदर है, सो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है खाना। तो बस शाम के खाने की तैयारी हो रही है और खाना भी मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि शाम का खाना 8 बजे तक खा लेना चाहिए, ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी हमें सोना नहीं चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं उसके 10-15 मिनट हमें वॉक ज़रूर करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें सोना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारा सब्ज़ी भी फ्राई हो गई है। तो कुकर में बनाई है सब्ज़ी। वैसे तो सब्ज़ी कढ़ाई में ज़्यादा बढ़िया बनती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुकर भी यूज़ करना पड़ जाता है। तो यहाँ देखिए मटर की सब्ज़ी बनाई है। तो उसके बाद सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी थी। उसके बाद मैं ले आई हूँ ये आंवले का जूस। तो बालों के लिए, आँखों के लिए आंवले का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मेरे पास आंवले रखे हुए थे कच्चे, तो इनका मैं हाथों से जूस निकाल के इनको पीऊँगी गर्म पानी ऐड करके। तो फ्रेंड, जूस हमने पी लिया है। उसके बाद लग गए थे अपनी सुबह की तैयारी के लिए। तो सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह छील के रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।